हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीशकल की पोयम द वंडरफुल वर्ड्स की समरी और इसके एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले इस पोएम की समरी है। एवरी माइंड हैज़ थाट्स, मतलब जितने भी माइंड होते हैं, जितने भी दिमाग होते हैं, सब में थाट्स होते हैं, सभी में सोचने विचारने की क्षमता होती है। पीपल आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ट्रांसलेट देयर थाट्स इनटू वर्ड्स, और जो लोग होते हैं लगातार अपनी थाट्स को वर्ड्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी सोच होती है उसको वर्ड्स में शब्दों में बताते हैं। द पोएट वांट्स दीज अटेम्प्ट्स टू कंटिन्यू, और जो पोएट हैं वो इन अटेम्प्ट्स को ये जो कोशिशें हैं कि लोग अपने वर्ड्स में जो थॉट्स अपनी थॉट्स को ट्रांसलेट करते हैं, उन थॉट्स को पोएट चाहते हैं कि ये अटेम्प्ट्स जो लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। नो थॉट शुड डाई फॉर वांट ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, और कोई भी थॉट प्रॉपर वर्ड्स जो सही शब्दों हैं, सही शब्द हैं, सही बात है, सही लैंग्वेज है, उसके वांट में, उसकी चाहत में मरे ना। इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल लैंग्वेज, और जो इंग्लिश है वो एक वंडरफुल लैंग्वेज है। एंड ट्राइंग टू फाइंड सूटेबल वर्ड्स फॉर योर थॉट इज़ अ वंडरफुल गेम, और अपनी थॉट्स के लिए सूटेबल सूटेबल का मतलब क्या होता है, जो उपयुक्त, जो सूटेबल वर्ड्स हैं उनको ढूंढना एक वंडरफुल गेम है। न्यू थॉट्स आर ऑलवेज कमिंग, जो न्यू थॉट्स होती हैं वो हमेशा आती रहती हैं। मैनी ब्यूटीफुल थॉट्स हैव नॉट येट फाउंड एक्सप्रेशन, और बहुत सी जो ब्यूटीफुल थॉट्स हैं उन्हें अब तक एक्सप्रेशन नहीं मिल पाया है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो भावनाओं को व्यक्त करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेट एवरीवन ट्राई टू गिव हिज थॉट्स अ बॉडी ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, चलो जितने भी थॉट्स हैं उन्हें जितने भी लोगों की थॉट्स मन में आती हैं उनको एक बॉडी प्रदान करें। कैसे प्रदान करें बॉडी, जो प्रॉपर वर्ड्स से। कहने का मतलब ये है कि जो थॉट्स हमारी होती हैं उनके लिए जो हमारे प्रॉपर वर्ड्स होते हैं एक बॉडी का काम करते हैं। उसके बाद वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, और जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, जो बात है, वो थॉट्स की जो विचार होते हैं उनके लिए फूड हैं और ड्रेस हैं, जो उन्हें को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, उनके अंदर ताकत देती है। दे सप्लाई द थॉट इट्स बॉडी एंड एनर्जी, वे कौन, जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं वो थॉट को बॉडी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। एवरीवन वांट्स टू हियर समथिंग न्यू, और हर इंसान चाहता है कुछ नया सुनना। जैसा कि सभी चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ न्यू हो, तो सभी लोग क्या चाहते हैं, कुछ नया सुनना चाहते हैं। एंड ब्यूटीफुल, और वो क्या हो, ब्यूटीफुल हो। द थॉट्स आर इम्प्रेजेंट इन आवर माइंड, और जो थाट है वो हमारी माइंड में क्या है, इम्प्रेजेंट है, कैद है, बंद है। जैसे कि क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, जेल होता है, तो इम्प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, बंद होना, किसी चीज़ के अंदर कैद होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रेजेंट बोलते हैं। तो जो थॉट्स हमारी है वो हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कैद हैं। वी कैन लिबरेट देम ओनली विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वर्ड्स, और हम उन्हें सिर्फ जो सूटेबल वर्ड्स हैं, जो उपयुक्त शब्द हैं, उन्हीं की मदद से उन्हें लिबरेट कर सकते हैं। लिबरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना या फिर आज़ाद कर सकते हैं। हु नोज देयर मे बी सम स्प्लेंडिड एंड ओरिजिनल थॉट ऑफ योर माइंड वेटिंग फॉर प्रॉपर वर्ड्स, किसे पता कि कुछ स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, शानदार। तो किसे पता कि कुछ शानदार और ओरिजिनल थॉट आपके दिमाग की प्रॉपर वर्ड्स क्या इंतज़ार कर रही हैं। उसके अंदर कुछ जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, न्यू हैं, जो सरप्राइजिंग है, उनका इंतज़ार कर रही हैं, प्रॉपर वर्ड्स को ढूंढ रही है, ताकि वो जो शानदार थॉट है, जो ओरिजिनल थॉट है, वो बाहर आ सके। सो बच्चों, दिस इज़ द समरी ऑफ योर पोएम। चलिए अब इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, मतलब कभी भी किसी थॉट को श्रिवल नहीं होने देना चाहिए। श्रिवल का मतलब क्या होता है, मुरझाना, और डाई का मतलब क्या होता है, मरना। तो जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जो मन में आती हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, थॉट आते हैं, उन्हें कभी भी श्रिवल नहीं होना देना चाहिए और ना ही कभी उन्हें मरने देना चाहिए। फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, कि इसे कहने की चाहत में कि किसी बात को कैसे कहना है, कैसे नहीं कहना है, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की कमी की वजह से इस तरह से
जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने थॉट्स को बताएं या ना बताएं, और बताएं तो कैसे बताएं। तो ये मन में हमारे फीलिंग्स, तमाम फीलिंग्स आती रहती हैं। तो वही पोएट हमें बताते हैं कि कभी भी जो हमारे मन में थॉट आती हैं उन्हें हमें मुरझाने नहीं देना चाहिए और ना ही उन्हें अपने मन में दबा कर रखना चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक वंडरफुल गेम है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब, वैसे तो जितनी भी लैंग्वेज होती है सभी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है सबकी ज़बान, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की बात करिए क्योंकि जो जो पोएट है वो इंग्लिश के पोएट हैं और उनकी जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज कौन सी है, उनकी जो मदर लैंग्वेज कौन है, इंग्लिश है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बताया गया है। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। क्योंकि जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। यहाँ पे वंडरफुल गेम का मतलब क्या कहेंगे, बहुत प्यारी लैंग्वेज है और सभी इससे खेल सकते हैं, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट्स इन योर हेड। मतलब ये सभी चीज़ें जो लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज है, उनको आपको क्या करना है, अपनी जो ब्राइटेस्ट थाट्स है, आपके मन में जो आपके दिमाग में घूम रही हो, उनको वर्ड्स के साथ मैच करना है और उसे बाहर निकालना है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि जो आपके मन में थॉट्स हैं, विचार हैं, ताकि वो साफ़ तौर पे बाहर आ सकें और जो सच्ची भावनाएं हैं, जो आपकी सच्ची सोच है, वो बाहर आ सकें। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। और जो आपके मन में जो लवलीस्ट थिंग्स है, जो प्यारी प्यारी थॉट्स हैं, चीज़ें हैं, जिन्हें आपने अब तक नहीं कहा है, जो आप लंबे समय से बहुत से, जैसे कि क्या होता है कि हम अपनी जो मन की ख्वाहिशें रहती हैं उनको दबा कर रखते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते हैं। जो हमारे मन में क्या रहती हैं, पूरी तरीके से ग्रूम्ड होती हैं, अंधेरे में बसी रहती हैं। और फेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ धुंधला होना, किसी से हम कहते नहीं हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, वो हमारी हमारे थॉट्स को बाहर निकालने का एक अच्छा ज़रिया है। तो पोएट हमें बताते हैं कि हमें जितनी भी अपनी थॉट्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, जो प्यारी प्यारी थॉट्स हैं। उसके बाद वर्ड्स आर द फूड एंड डिश ऑफ थॉट। मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो बातें होती हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, वो जो हमारी थॉट होते हैं उनके लिए क्या है, एक तरीके से फूड का काम करती है, जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ड्रेस का काम करती है, जो उसे बॉडी प्रोवाइड करती है, शरीर देती है, आकार देती है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। वो उसे क्या करती है, इसकी बॉडी देती है और उसके अंदर एनर्जी देती है। स्विंग का मतलब क्या होता है, उछाल या फिर, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। तो वो उसे जो फूड है उसे क्या देता है, एनर्जी देता है। और जो ड्रेस होता है वो क्या है, उसको जो हमारी सोच को क्या देता है, बॉडी देता है। तो इस तरह से जो वर्ड्स है वो हमारी थॉट के लिए किसका काम करता है, फूड और ड्रेस का काम करता है। उसके बाद एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। और हर कोई चाहता है कि आज वो कुछ नया, कुछ फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताज़ा या फिर नया और ब्यूटीफुल सी चीज़ सुनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो कुछ नया और अच्छा सुने। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़। लेकिन जो सिर्फ वर्ड्स ही ऐसे हैं जो आपकी जो आइज़ है, जो आपकी आँखें हैं, उनके पीछे जो आपके सपने दबे हुए हैं, बंद है, इम्प्रिजन्ड है। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल। जो आपकी आँखों के पीछे जो आपकी थॉट जो कैद है, उनको आपकी सोच को फ्री कर सकती है, आपकी थॉट को मुक्त कर सकती है, आज़ाद कर सकती है। कौन आज़ाद कर सकता है, सिर्फ वर्ड्स। जो लैंग्वेज होती है, बात होती है, वो सिर्फ आपकी थॉट को आज़ाद कर सकती है। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है कि जो आपका माइंड है वो एक मार्वेलस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शानदार, एक बहुत अच्छा सा नया सरप्राइज़ होल्डिंग किए हुए, उसे अंदर अपने मन में छुपा कर रखा हुआ हो। तो इस तरह से हमारे मन में जितने भी थॉट्स आते हैं उन्हें हमें अपने वर्ड्स में बयां कर देना चाहिए। सो बच्चों, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। होप आपको इस पोएम की समरी और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।